प्रश्न 11। बगल के चित्र में पी क्यू समानांतर एस आर एवं पी एस बराबर पी आर, तो अल्फा बीटा के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है कि बगल के चित्र में पी क्यू समानांतर है एस आर के, यानी पी क्यू और एस आर क्या है, समानांतर है। और कह रहा है पी एस बराबर पी आर, तो पी आर को मिला लेते हैं। पी एस और पी आर क्या है, बराबर है। पी एस पी आर क्या है, बराबर है, यहां पे दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा, तो कोण पी एस आर अल्फा है, और कोण क्यू पी आर यह है बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। कोण एस पी आर है 30 डिग्री। देखिए ये जो कोण है ये है 30 डिग्री। कोण आर पी एस कहें चाहे एस पी आर कहें, एक ही बात है। तो कोण आर पी एस कितना है, 30 डिग्री है। कोण क्यू पी आर बीटा है, और कोण पी एस आर अल्फा है। तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू समानांतर एस आर। पी क्यू जो है एस आर के समानांतर है, इस तरह लिख दिए। तथा पी एस और पी आर क्या है, बराबर है। तो ये दो चीज दिया हुआ है, पी क्यू समानांतर एस आर और पी एस बराबर पी आर। तो यहां पे अब लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज पी एस आर में, देखिए यहां पे एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज पी एस आर। यहां पे दो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी एस आर। तो अभी इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक है, इस त्रिभुज से अभी काम है हमको। तो त्रिभुज पी एस आर में क्या क्या दिया हुआ है, पी एस और पी आर बराबर है। देखिए तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजा बराबर है। तो त्रिभुज पी एस आर में पी एस बराबर पी आर क्या दिया हुआ है, पी एस बराबर पी आर। तो त्रिभुज का जब दो भुजा बराबर होता है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर। तो जब पी एस और पी आर बराबर है तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो पी एस के सामने वाला कोण ये हो गया, देखिए पी एस भुजा के सामने का कोण हो गया कोण पी आर एस, ठीक है। और पी आर भुजा के सामने का कोण हो गया कोण पी एस आर। तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है त्रिभुज का। तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः कोण पी एस आर बराबर कोण पी आर एस, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण पी एस आर कितना है, अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा।
ये कोण भी अल्फा हो जाएगा। जब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो कोण पी एस आर बराबर कोण पी आर एस बराबर अल्फा। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर। तो कोण जब पी एस और पी आर बराबर है त्रिभुज पी एस आर में, तो कोण पी एस आर बराबर कोण पी आर एस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अल्फा। तो अब यहां पे लिखेंगे अतः कोण पी एस आर जोड़ कोण पी आर एस जोड़ कोण आर पी एस बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो त्रिभुज पी एस आर में देखिए तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण एस पी आर ये कोण और कोण पी एस आर और कोण पी आर एस ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री जोड़ अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो तीनों कोण को यहाँ पे जोड़ करके 180 डिग्री लिख दिए हैं। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे त्रिभुज के कोण यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण पी एस आर जोड़ कोण पी आर एस जोड़ कोण आर पी एस बराबर 180 डिग्री। अब कोण पी एस आर कितना है? कोण पी एस आर है अल्फा। तो कोण पी एस आर की जगह पे अल्फा लिखेंगे। कोण पी आर एस भी अल्फा है, ठीक है। देखिए कोण पी एस आर और कोण पी आर एस बराबर अल्फा है, यानी दोनों अल्फा है। तो दोनों के जगह पे अल्फा लिख देंगे जोड़ अब कोण आर पी एस कितना है? कोण आर पी एस है 30 डिग्री। कोण आर पी एस है 30 डिग्री। तो आर पी एस के जगह पे 30 डिग्री लिख दिए और बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। तो अल्फा जोड़ 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा जोड़ अल्फा हो गया 2 अल्फा। अल्फा जोड़ अल्फा कितना हो गया? 2 अल्फा जोड़ 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2 अल्फा जोड़ 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 30 डिग्री को दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 अल्फा बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो आ जाएगा 150 डिग्री। तो अल्फा बराबर अतः अल्फा बराबर 150 डिग्री बटा 2। 2 इधर गुना में है अल्फा के साथ, तो 2 को जब दाएं तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 150 डिग्री बटा 2 हो गया। तो 150 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा, यानी अल्फा का मान आ गया 75 डिग्री। अल्फा का मान कितना आ गया? 75 डिग्री। तो अल्फा तो लिखेंगे अतः कोण पी एस आर बराबर कोण
PRS बराबर 75 डिग्री। ये दोनों कोण किसके बराबर था? अल्फ़ा के बराबर था। तो अल्फ़ा बराबर 75 डिग्री आ गया, यानी ये दोनों कोण 75 डिग्री का है। तो अल्फ़ा का मान निकल गया है, बीटा का मान निकालना है। तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना आ गया? 75 डिग्री, यानी ये भी कोण 75 डिग्री है, ये भी कोण 75 डिग्री है। अब हमको निकालना है बीटा का मान। तो एक और चीज़ हमको दिया हुआ है, PQ समानांतर है SR के। देखिए PQ समानांतर है SR के, और PR जो है दोनों समानांतर भुजा को, ये दोनों समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो कोण बनेगा, देखिए समानांतर भुजा से होते हुए जो कोण बनेगा ये तिर्यक रेखा के साथ, ये दोनों कोण क्या होगा? एकांतर कोण। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। यानी ये 75 है तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि PQ समानांतर है SR। तो और PR क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो समानांतर रेखा के साथ और तिर्यक रेखा के साथ जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण, ये क्या होगा? एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण क्या होता है? बराबर। तो ये 75 है तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि PQ समानांतर है SR के, ये दिया हुआ है, अतः कोण QPR, देखिए कोण QPR बराबर कोण PRS हो जाएगा। तो कोण QPR और कोण PRS बराबर होगा, और कोण PRS कितना है? 75 डिग्री। यानी कोण QPR बराबर कोण PRS बराबर 75 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे एकांतर कोण। तो कोण QPR, तो ये है कोण QPR। देखिए QPR ये हो गया 75 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो कोण QPR बराबर कोण PRS बराबर 75 डिग्री। अतः अब कोण QPR कितना है? बीटा है। तो अतः लिखेंगे बीटा बराबर 75 डिग्री। यानी अल्फा बराबर भी 75 डिग्री होगा और बीटा बराबर भी 75 डिग्री होगा। तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना था।